हाय स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी सेमेस्टर 1 स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी शुरू करेंगे। राइट, विल स्टार्ट विद हेमंड पोस्टुलेट्स। और गाइज, आपको एमएससी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और हर एक सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। राइट, सो इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब। सो गाइज, हम इस लेक्चर में बात करेंगे हेमंड पोस्टुलेट की। हेमंड पोस्टुलेट मीन्स एक सजेशन, राइट, और स्टेटमेंट ऐसे हम कह सकते हैं, राइट, अबाउट एनीथिंग। सो सर हेमंड पोस्टुलेट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। राइट, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है हमें पता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, reactants will change into products. So these reactions, while a reaction is taking place, reactants will change into products, right? While changing into products, they go through a transition state. Transition state होती है जब कोई चीज चेंज होती है, ट्रांजिशन होती है, जैसे reactants products में ट्रांजिशन होंगे, राइट, तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए जाएंगे, राइट। और हमें पता है ये इतना, अब तक हमने पहले पढ़ा है, बीएससी में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है कि ट्रांजिशन स्टेट एक हाई एनर्जी स्टेट होती है। अभी हाई एनर्जी स्टेट कैसे बनती है इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, राइट। और सर हेमंड ने क्या बताया? सर हेमंड ने इस हाई एनर्जी स्टेट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, राइट। एंड ही सेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मैचेस विद the species which is more closer to it energetically, right, जिसकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के पास होगी, राइट, क्लोज होगी, उस ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। अगर हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, राइट, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, सो अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्लोज है तो उसका स्ट्रक्चर रिएक्टेंट के जैसा होगा, अगर प्रोडक्ट के क्लोज है तो उसका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के जैसा होगा, राइट। सो अगर हम एक्सर्गोनिक रिएक्शंस की बात करें, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिनके केस में, जिन रिएक्शंस के केस में एनर्जी रिलीज्ड इज मोर देन एनर्जी कंज्यूम्ड, राइट, उस केस में ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर मैचेस विद द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड इन केस ऑफ एंडरगोनिक रिएक्शंस या एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें हीट कंज्यूम्ड इज मोर देन हीट रिलीज्ड, the transition state structure will match more than the structure of your product, right, simple। जो transition state का structure होगा in case of endothermic reaction वो products के जैसा होगा। क्यों? क्योंकि transition state की जो energy होगी वो close होगी product के। in case of exothermic transition state की energy close होगी reactants के, right। so उसका जो structure होगा वो reactants के जैसा होगा। और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमें पता है हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, सो थोड़ा सा हम बॉन्ड्स के बारे में भी अब देखते हैं, राइट। सो और यहाँ पे हम रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, एनर्जी बैरियर डायग्राम देखेंगे। ये चीज़ें हमने 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ी थी इन केमिकल काइनेटिक्स, राइट। सो वही हम चीज़ें यहाँ पे रखेंगे, कुछ ज़्यादा नया नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे एक SN2 रिएक्शन का, right, SN2 reaction, that is reaction of methyl iodide with chloride, when chloride attacks methyl iodide, ये SN2 reaction होता है, right। और हमें पता है SN2 reaction is a single step reaction जो कि एक transition state से होता हुआ जाता है, right। तो example भी पढ़ा है हमने पहले। अब देखिए हेमंड पोस्टुलेट कहता है that structure of transition state matches with the species which is closer to it energetically, right। I hope this is clear, simple सा statement है। अब देखिए, अगर हम कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन है, अगर मान लो रिएक्शन, ये रिएक्टेंट्स हैं, राइट, ये जब आपका प्रोडक्ट बनाएंगे,
then they go through a transition state, राइट और हमें पता है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, राइट, इट्स अ हाई एनर्जी स्टेट, इट्स अ हाई एनर्जी स्टेट, राइट, एंड शॉर्ट लिव्ड। इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट को कभी भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड बिकॉज इट इज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड, राइट। सो हैमंड पोस्टुलेट में हम इस ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, राइट। इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए इन केस ऑफ, अगर आप ये स्टेटमेंट देखेंगे, अभी हम इसको रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम में जब बनाएंगे तो आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक बोलते हैं हम, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर टू द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। The structure of transition state we say matches with the reactant molecules, matches with the reactants, right? And in case of endergonic reactions, ये आपको सब कुछ लिखना है एग्जाम में अगर आपसे हैमंड पोस्टुलेट पूछ लिया जाए। In case of endergonic reactions, the structure of transition state matches with those of the products, right? अब देखिए इसका मतलब ये है, इन केस ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, स्ट्रक्चर एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोज टू द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस में एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, मैं ऐसे लिखता हूं, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोज टू द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। तभी इसका स्ट्रक्चर इससे सिमिलर है। इसकी बॉन्ड्स के बारे में भी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और जब हम एंडरगोनिक रिएक्शंस की बात करेंगे, राइट, तो एंडरगोनिक रिएक्शंस के केस में जो ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है, राइट, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी मैच करेगी विद दोज ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, तभी वो स्ट्रक्चर में उसके सिमिलर होगा, right, as per Hammond, what Hammond stated, right? I hope this is clear. अब देखिए हमने एक चीज पढ़ी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हमने पढ़ी थी। अब ये हाई एनर्जी स्टेट बनती कैसे है ये समझते हैं, फिर हम इसी को रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम में देखेंगे, राइट। वो आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा सब कुछ। एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक को हम ग्राफिकली देखेंगे। फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अगर ए रिएक्ट करता है BC से टू गिव यू AB प्लस C, राइट, तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट किस तरह की होगी, राइट, इससे हमें ट्रांजिशन स्टेट का आइडिया होगा। देखिए जब अभी हमने बोला कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, देन दे गो थ्रू दिस ट्रांजिशन स्टेट विच इज अ वेरी हाई एनर्जी स्टेट। अब हाई एनर्जी कहां से आई, देखिए जब ABC, राइट, जब A को अगर BC से रिएक्ट करना है, राइट, टू गिव यू AB प्लस C, तो A और B एक दूसरे के पास आएंगे। दीज रिएक्टेंट्स विल कम क्लोज टू वन अनदर। व्हेन दे कम क्लोज टू वन अनदर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, राइट, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, राइट, अप एरो मींस पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। Why potential energy will increase? Because of repulsive interactions. जब A और BC दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच में जो रिपल्सिव इंटरैक्शंस हैं वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी, राइट। और ये तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक ये मैक्सिमम नहीं हो जाएगी, राइट। जब मैक्सिमम हो जाएगी इस सिस्टम की, A और BC का जो सिस्टम है, राइट, जब ये पास आएंगे तो मैंने कहा इनकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और तब तक इंक्रीज होती जाएगी जब तक ये मैक्सिमम नहीं हो जाएगी। उस मैक्सिमम एनर्जी स्टेट को ही हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, राइट।
उस मैक्सिमम स्टेट को ही हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, राइट, एंड विल कीप इंक्रीजिंग till TSS transition state is reached, राइट. अब इसी ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं. देखिए, जब A को A BC से रिएक्ट करेगा टू गिव AB एंड C, देखिए क्या होगा, BC. अब देखिए BC बॉन्ड ब्रेक होगा, देखिए ये ऐसे है, राइट. अब जब A इसके पास आएगा रिएक्ट होने के लिए, ये इससे रिएक्ट हो रहा है, राइट. AB बनेगा, जब AB बनेगा तो AB बॉन्ड बनेगा और BC बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट. अब देखिए जब ये इसके पास आएगा तो हल्के हल्के AB बॉन्ड, जब A और BC दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, A और B बॉन्ड हल्के हल्के बनेगा और BC बॉन्ड हल्के हल्के ब्रेक होगा, राइट. और ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जब A जो है, जब जो B है वो A से भी बाइंडेड है और C से भी बाइंडेड है, राइट. वो एक हाई एनर्जी स्टेट होती है, राइट. और ये हाई एनर्जी स्टेट, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है जिसको हम बोलते हैं, ये हाई एनर्जी स्टेट होती है. इसमें हल्का सा कुछ भी चेंज होगा, राइट. हाई एनर्जी स्टेट मतलब मोस्ट अनस्टेबल स्टेट. इसमें हल्का सा कुछ भी चेंज होगा तो इधर ये रिएक्टेंट्स की तरफ चले जाएगी या ये प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएगी, राइट. तो A और BC का जो रिएक्शन है, राइट, वो जाएगा आपका इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू. दिस इज योर हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, राइट, विच इज शॉर्ट लिव्ड. एंड दिस इज एक्चुअली, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, राइट. इसको आप आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एक स्टेट है, राइट. वेरी शॉर्ट लिव्ड स्टेट एंड हाई एनर्जी स्टेट, हाईली अनस्टेबल स्टेट, राइट. शॉर्ट लिव्ड है, हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए हम इसको आइसोलेट भी नहीं कर सकते. एंड इट विल फॉर्म AB प्लस C, राइट. यहां पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी, BC. जब ये दोनों एक दूसरे के पास पास आए तो एनर्जी बढ़ने लगी, एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुई, ट्रांजिशन स्टेट अचीव हुई, जिसमें B जो है A से भी बॉन्डेड है, C से भी बॉन्डेड है, राइट. फिर उसके बाद आपका C ब्रेक होगा, BC बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट, टू फॉर्म C एंड AB. अब इसी को हम देखते हैं रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम में. यह है रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम में हम क्या करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और कोर्स ऑफ रिएक्शन के बीच में, जो रिएक्शन हो रहा है उसके बीच में ग्राफ है ये, राइट. सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, राइट. और कोर्स ऑफ रिएक्शन यहां पे हम दिखाते हैं, रिएक्शन जो प्रोग्रेस हो रहा है. देखिए एक आएगा आपका इस तरह से, ये आपने पहले भी देखा होगा, राइट, ध्यान में आ गया होगा. अब देखिए ये एक आएगा आपका इस तरह से, राइट. ये आपका, अब देखिए यहां से समझने की कोशिश कीजिए, जो हमने ये किया यही हम ग्राफिकली दिखा रहे हैं यहां पर, राइट. इसको हम बोलते हैं रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम. आपको एग्जाम में ये दिखाना पड़ेगा, पूरा समझाना पड़ेगा. देखिए क्या होगा, हमने कहा जब ये दोनों एक दूसरे के पास, कोर्स ऑफ रिएक्शन मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शन, जब ये दोनों पास पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी. मतलब देखिए जब ये A प्लस BC इनका ये पास पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या है, जैसे ये रिएक्शन हम बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बढ़ती चली जा रही है, राइट. पोटेंशियल एनर्जी ABC सिस्टम की, राइट, ABC सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, राइट. और एक पॉइंट पे आके ये मैक्सिमम हो जाएगी. इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, राइट. ट्रांजिशन स्टेट जहां पे आपका B जो है C से भी बॉन्डेड है और A से भी बॉन्डेड है, राइट. यहां पे A प्लस BC और AB ये है आपके प्रोडक्ट्स,
PC, right? For reactants to change into products, they have to cross this energy barrier, right? आपको याद आया केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था, they have to cross this energy barrier. और ये क्या होता है, ये क्या होता था, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर, ये जो हम्प होता है, टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू दीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. क्यों हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जब ये दोनों पास पास आएंगे तो इनकी रिपल्सिव इंटरैक्शंस बनेंगी. रिपल्सिव इंटरैक्शंस की वजह से ये एक दूसरे से दूर दूर जा सकते हैं, राइट? अब हमें इनको एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट इनकी स्पीड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो, राइट? और ये जाके एक दूसरे से रिएक्ट कर सके, राइट? सो नाउ इट्स क्लियर दैट why we need to give extra energy, right? Because of these repulsive interactions. I hope this is clear, right? अब देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट, अब स्ट्रक्चर वाइज देखिए इसका स्ट्रक्चर, इस स्टेटमेंट को देखिए, अब आप स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा? स्ट्रक्चर एनर्जी की बात करें अगर हम, इसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? मैक्सिमम. ये जो ए और बी ने जो सिस्टम बनाया पास आके रिएक्ट करने पर, मैक्सिमम एनर्जी वाला स्टेट ये है, राइट? जहां पे बी ए से भी बॉन्डेड है, सी से भी बॉन्डेड है, राइट? फाइनली ए से जो बॉन्ड है इसका ये बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, और सी से जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, राइट? सो इस स्टेट में ना ही ये ए से पूरी तरीके से बॉन्ड बना है, ना ही सी से पूरी तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, राइट? सो इट इज दिस स्टेट. अभी हम बॉन्ड का स्ट्रक्चर वाइज भी बात करते हैं. देखिए अब ए बी से भी बाइंडेड है, ये बी जो है ए से भी बाइंडेड है और सी से भी बाइंडेड है, राइट? अब देखिए एनर्जी मैक्सिमम है. ये क्या है आपका? ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये आपका एक एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शन है जो हमने वहां बात करी. एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट? जिसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी देखिए, ये एनर्जी है ना, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है. रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है और आपके प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है. डाउन एरो मतलब कम है. ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी तो मैक्सिमम होती है, राइट? सो यहां पे इसकी जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स से मैच करेगी, राइट? क्योंकि एनर्जी तो वैसे ही ट्रांजिशन स्टेट की मैक्सिमम होती है, राइट? इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने यहां कहा था दैट स्ट्रक्चर मैचेस विद दैट ऑफ रिएक्टेंट्स. क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी है वो इसके क्लोज होती है. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, राइट? इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट? इसीलिए your transition state matches with the structure of reactants in case of exothermic reactions, right? क्योंकि ये एनर्जी में इसके क्लोज होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है बहुत, राइट? देखिए एनर्जी कम है प्रोडक्ट्स की, तो इसके पास तो नहीं है ये एनर्जी में, राइट? इसी के पास है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, राइट? और जब हम यहां पे कहेंगे दैट स्ट्रक्चर ऑफ TS matches with reactants, right? Why? Because TS is closer in energy to reactants, right? I hope this is clear. अब इसी का उल्टा है इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये है, ये अभी हम देखते हैं 2 मिनट में. अब देखिए जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमेशा बॉन्ड की बात करेंगे. केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते आए हैं 12th क्लास से. जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बॉन्ड भी देख लेते हैं. हमने कहा कि ये जो बॉन्ड है, देखिए ये जो बॉन्ड है
बी जो है ए से भी बाइंडेड है, सी से भी बाइंडेड है, राइट। और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए बी प्लस सी बनेगा, मतलब बी सी ब्रेक होना है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो है इसमें इट मैचेस विद द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। रिएक्टेंट्स मतलब बी सी, ए प्लस बी सी, राइट। तो यहां पे बी सी बॉन्ड ब्रेक होनी है, राइट। इसमें आपकी जो बी सी बॉन्ड है ए प्लस बी सी, ये आपको देगा ए बी प्लस सी, ये बी सी बॉन्ड आपकी ब्रेक होनी है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर यहां पे इसके जैसा है, तो ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर में बी सी बॉन्ड आपकी पूरी इंटैक्ट होगी। ये जो बी सी बॉन्ड है ये आप लिख लीजिए, ये पूरी तरह से इंटैक्ट होगी, स्ट्रक्चर ऐसा होगा ट्रांजिशन स्टेट का। और ए बी बॉन्ड जो होगी आपकी, ये पूरी तरीके से नहीं बनी होगी, राइट, नॉट फुली फॉर्म्ड, नॉट फुली फॉर्म्ड, राइट। तो आपको स्ट्रक्चर को बॉन्डिंग से भी रिलेट करना है, इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये तो हो गया आपका एक्सर्गोनिक रिएक्शंस का। अगर अब हम आ जाते हैं एंडरगोनिक रिएक्शंस पे। एंडरगोनिक रिएक्शन पे भी ये आपकी सिमिलरली ट्रांजिशन स्टेट है, राइट। और इसका जो स्ट्रक्चर है ट्रांजिशन स्टेट का, यहां पे हम कहते हैं ये होता है प्रोडक्ट के जैसा। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, देखिए ये है रिएक्टेंट्स आपका ए प्लस बी सी और ए बी प्लस सी, राइट। ये हैं आपके रिएक्टेंट्स। इस केस में ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो होगा आपका प्रोडक्ट्स के जैसा। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट्स की एनर्जी, प्रोडक्ट जो है आपका इसकी एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, राइट। सो ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो होगा आपका प्रोडक्ट के जैसा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है ये तो मैक्सिमम ही है, राइट। और यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो इसके पास ट्रांजिशन स्टेट के क्लोज किसकी एनर्जी होगी? प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, राइट। इसकी तो सिस्टम, ये जो सिस्टम है ए और बी सी का, इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट होती है वो है ये, राइट। और जब ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये है इस प्रोडक्ट की एनर्जी स्टेट, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी स्टेट। प्रोडक्ट की एनर्जी स्टेट देखिए ज्यादा है, राइट। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी तो ये दिख ही रही है। सो पास में कौन सी एनर्जी स्टेट? प्रोडक्ट की, राइट। सो यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका प्रोडक्ट के जैसा, राइट। अब बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो यहां पे जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है उसमें ये वाला बॉन्ड आपका, देखिए इसका उल्टा हो जाएगा ना, ये इंटैक्ट था यहाँ पे रिएक्टेंट में, क्योंकि ये रिएक्टेंट वाला है और ये प्रोडक्ट वाला है, राइट। तो ए बी यहां पे पूरी तरीके से बन गया होगा। ए बी जो है दिस इज मोर फॉर्म्ड, और जो बी सी है दिस इज मोर ब्रोकन, क्योंकि कंसर्टेड रिएक्शन है। ये दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड क्रिएट होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा एक साथ, राइट। सो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन विल मैच विद दोज ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, जिसमें आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड बन रहा है, राइट। सो ट्रांजिशन स्टेट में ये वाला ए बी बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा और बी सी बॉन्ड आपका वीक होगा, जो ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाला है, राइट। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। सो दिस इज योर हेमंड पोस्टुलेट, और ये आपको सब समझाना है इसमें, राइट। और कुछ और चीजें, इसका एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। इसका एग्जाम्पल है आपका, देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट, SN2 रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है। रिएक्शन ऑफ ट्राइमेथाइल आयोडाइड, राइट। और जब इसको क्लोराइड आयन हमें पता है नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है, ये SN2 रिएक्शन है जो कि इसको बैक साइड से अटैक करता है, राइट। जब ये बैक साइड से अटैक करेगा इसको, ये बन जाता था,
राइट। सो इन दोनों की ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो किस तरह की दिखेगी, वो इस तरह की दिखेगी। देखिए Cl बॉन्ड पार्शली बना हुआ है, Ci बॉन्ड पार्शली ब्रोकन है, राइट। और ये क्या है आपका 1 2 3, ट्रांजिशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, राइट। सो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें क्लोराइड पार्शली फॉर्म्ड है, राइट। क्लोराइड आप ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन हेलोजन जो है ये पार्शली बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, और ये आयोडीन जो है ये पार्शली बॉन्ड इसके साथ ब्रेक कर चुका है, राइट। सो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये पेंटा कोऑर्डिनेट है, राइट, शॉर्ट लिव्ड है, पेंटा कोऑर्डिनेट है। हमें पता है कार्बन तो वैसे भी टेट्रावेलेंट होता है, पेंटा कोऑर्डिनेट है तो एक बॉन्ड तो ब्रेक होनी है ये, तो इमीडिएटली ये आई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी जल्दी से इसमें, राइट। सो दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन विच इज अ कंसर्टेड रिएक्शन। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म होती है इन कंसर्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए हैमंड पोस्टुलेट, इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये बात बताता है आपको ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर की। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो दे गो थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट विच इज अ हाई एनर्जी स्टेट, राइट, एंड शॉर्ट लिव्ड, राइट। इट इज अ हाई एनर्जी स्टेट, इट इज शॉर्ट लिव्ड। अब हाई एनर्जी कहां से आती है, जब आपके रिएक्टेंट्स, देखिए यहां पे क्लोराइड जब अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल पे, मिथाइल आयोडाइड मॉलिक्यूल पे जब अटैक करेगा तो एक आयन और मॉलिक्यूल का जो सिस्टम है इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, एट वन पॉइंट एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उस ट्रांजिशन स्टेट में, उस ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर होगा वो उसके सिमिलर होगा विच इज मोर क्लोजर टू द ट्रांजिशन स्टेट इन एनर्जी, मतलब जिसकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के पास होगी उसके जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा ट्रांजिशन स्टेट का। अब अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोज टू रिएक्टेंट्स, सो इसका स्ट्रक्चर रिएक्टेंट के जैसा होगा। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो प्रोडक्ट के जैसी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी इस केस में मैक्सिमम है, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पे प्रोडक्ट के जैसा होगा, यही आपका ट्रांजिशन स्टेट, यही आपका हैमंड पोस्टुलेट है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम थोड़ा सा हम रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट है, राइट। सो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। जिस एवरी सिस्टम, हमें पता है एवरी सिस्टम ट्राइज टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है तो इनकी पॉपुलेशन कम होगी, राइट। अगर हम इसके अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें अगर हम, जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करें इट वुड बी लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, राइट। अगर हम डेल्टा जी की बात करें, हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी चेंज होता है डेल्टा जी इसका क्या होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। फ्री एनर्जी होती है रिएक्शन एनर्जी, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इसकी होगी नेगेटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन की फ्री एनर्जी होगी पॉजिटिव, राइट। ये सब भी ध्यान में होना चाहिए आपको। सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर जो भी हमने इसमें पढ़ा है, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्टन हैमेट प्रिंसिपल करेंगे। थैंक्स।